और आज हम एक डांसिंग गर्ल बनाएंगे, मधुबनी स्टाइल में एक डांसिंग गर्ल। ठीक है, और उसके बारे में मैं एक छोटी छोटी बातें भी बताऊंगी। ठीक है, हम उसको डांसिंग गर्ल भी बोल सकते हैं और हम उसको गोपी भी बोल सकते हैं। कृष्ण भगवान के साथ गोपियां होती हैं, राइट? तो आज हम गोपी बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं पहले छोटे छोटे चेहरा कैसे ड्रॉ करना है मधुबनी में, मैं वो आपको बताऊंगी। उसके बाद हम उनकी बॉडी बनाएंगे। ठीक है, सो लेट मी टेक अ पेन एंड आई एम फ्लिपिंग माय कैमरा। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अंडा सबको बनाना आता है? मैं कई बार ये बनाऊंगी। मधुबनी में नाक और आंख बहुत शार्प होती है। नाक ना बहुत लंबी सी होती है, पॉइंटेड। ठीक है, और फिर से बना रही हूँ। ठीक है, आई एम मेकिंग इट अगेन। यहाँ पे बना रही हूँ फिर से। पहले सब लोग फेस की शेप बनाना देख लीजिए। मैं फिर से बना रही हूँ। अंडा जैसे बनता है, बिल्कुल अंडे के जैसे ही बनाना है। शेप बिल्कुल अंडे के जैसे आती है। खोपड़ी जो बनती है ना, सिर, वो ऐसे ही बनता है। आगे चले। मैं बिल्कुल स्लो और जितनी बार हो सके उतनी बार बना रही हूँ, ताकि आप सबके फेसेस जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल सही आए। नाक बिल्कुल ऐसे नोकीली सी पॉइंटेड बनती है मधुबनी में, और आंख भी बहुत बड़ी बनती है। कान ऐसे बनता है। फिर से बना रही हूँ। आंख बड़ी सी बनती है, बहुत ओवर साइज्ड। फेस में सबसे बड़ी तो आंख नजर आती है, और देखो, सबसे पहले आप रफ में एक अंडा बनाओ। बनाया, अंडे जैसा शेप बना लिया।
अब उसके बगल में आप अंडे के आगे ऐसे बनाओ, ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर उसके नीचे छोटी सी एक लाइन, फिर छोटी सी ऐसी लेटी हुई लाइन, फिर उस छोटी सी लाइन को थोड़ा सा आगे करेंगे, हल्का सा अंदर ले जाके ऐसे, और ऊपर से हेड को ऐसे ले आएंगे। फिर इसमें बड़ी सी आंख बनाएंगे। और कान बनाएंगे। दिस वॉज प्रैक्टिस। नाउ अब मैं फाइनल फिगर बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फेस आप लोगों ने सबने बना दिया, और अब मैं उसको ठीक है, ये यहां तक आप सबने बनाया, आंख भी बनाई है ना, ये इतना तो आप सबने बना लिया है। ओके, अब मैं ऐसे इसमें बॉडी बना रही हूँ, देखते जाइए, ठीक है। पहले देखिए, फिर धीरे से शुरू करिए। ठीक है, और अब इसमें मधुबनी में जो हम हाथ और बॉडी बनाते हैं, वो जो ड्राइंग के आपकी मैम्स जो सिखाती हैं ना, और टीचर्स जो सिखाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो मधुबनी के जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी ड्राइंग और नॉर्मल ड्राइंग आमतौर पे थोड़ी सी फर्क होती है। कैसे फर्क होती है? बताती हूँ। वो ऐसे फर्क होती है कि हम उसमें पूरे क्लियर फिगर ड्राइंग जो होती है, पूरा शरीर की जो ड्राइंग बनाते हैं, वो बिल्कुल क्लियर और सही तरीके से नाप कर, मेजरमेंट लेकर बनाते हैं, है ना। लेकिन मधुबनी में कुछ भी नॉर्मल ड्राइंग की तरह नहीं बनाया जाता, उसमें ड्राइंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि गांव में औरतों को, तो मधुबनी के जो पेंटिंग करती थी, जिन्होंने ये शुरू किया ये आर्ट फॉर्म, उनको तो ड्राइंग नहीं आती थी, है ना। तो वो अपनी माओ से, अपनी दादियों से, नानियों से, घर की बड़ी बूढ़ी औरतों से ये आर्ट सीखती थी। वो कोई स्कूल थोड़े जाती थी। पहले तो औरतों को, लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजते थे लोग, है ना। हमारे देश के सभी राज्यों में, सभी भागों में इसी तरह की प्रथा थी कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और बहुत बहुत साल पहले तो लड़कियां स्कूल जाती ही नहीं थी,
है ना। अब गंजी डांसिंग गर्ल थोड़ी होगी, इसके तो बाल भी होने चाहिए। ठीक है, इसने कानों में कुंडल भी पहने हुए हैं, है ना। तो अब मैं इसके बाल बनाऊंगी ऐसे और ऐसे। बन गई, राइट। अब इनको यहां से यहां कुछ हार भी पहना दिया जाए, है ना। इनको नथ भी पहना देते हैं। ठीक है, यहां तक सबने बनाया। अब इस लहंगे में एक एक जो इसकी एक एक सेक्शन में ना, एक सेक्शन छोड़ के फूल बनाएंगे। सबसे नीचे बड़ा फूल, उससे ऊपर थोड़ा सा छोटा और उससे उससे सबसे छोटा। ठीक है, और फूलों में 5-5 पंखुड़ियां होनी चाहिए। मधुबनी में जो हम मधुबनी पेंटिंग में फूल बनाते हैं, उनमें 5 पंखुड़ियों वाले फूल सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक में पत्तियां, एक में फूल, फिर एक में पत्तियां, एक में फूल, एक में पत्तियां, एक में फूल, ऐसे बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे ऐसे डबल सर्कल्स बना रही हूँ। एक छोटा सर्कल, उसके बाहर दूसरा बड़ा सर्कल, फिर एक बड़ा, मतलब एक छोटा फिर बड़ा, फिर एक छोटा फिर एक बड़ा। ठीक है, ऐसे। ऑलराइट, आ गया समझ? कलरिंग शुरू करें।
अब हम लहंगे के कलर्स बनाएंगे, फिल करेंगे, ठीक है। आप अपनी पसंद के गोपी के कलर्स जो हैं वो अपनी पसंद से बना सकते हैं, ठीक है। लहंगे के कलर्स आप अपनी पसंद के नहीं है कि आप पेंट करें, आप बचपन से इस तरह के भी रंग हैं आप उससे कर सकते हैं। जो भी कलर्स है, पेंसिल कलर, वैक्स कलर, क्रेयॉन, पेंट, कुछ भी हो, वाटर कलर, कुछ जो भी है आपके पास आप वो यूज करिए। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल आराम से कर रही हूँ, बिल्कुल जल्दी नहीं कर रही, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, जल्दी करने से काम खराब हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे करिए, लेकिन इतने भी धीरे नहीं कि सेशन का टाइम ओवर हो जाए, है ना। हम आराम आराम से बातें करते करते करेंगे। अच्छा, मैंने कहानी तो सुनाई ही नहीं, कहानी सुनाती हूँ मैं अब, ठीक है। सो ये हम सब जानते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में सबको पता है। ये जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो बहुत नॉटी थे, बहुत शैतानियां करते थे, अपनी मम्मी को बहुत परेशान करते थे, है ना। तो उनकी माँ यशोदा जो थी उनसे बड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि ये नटखट बालक हर समय अपने गांव की गोपियों को परेशान करता है, उनकी मटकियां फोड़ देता है, उनके घर में घुस के मक्खन चुरा लेता है, सारी मलाई मक्खन सब खत्म कर देता है चोरी चोरी। तो सब बड़े परेशान रहते थे कृष्ण भगवान से। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी, और ना जितनी भी गांव में लड़कियां थी छोटी बड़ी, वो सब उनको बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि वो बड़ी मीठी मीठी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, ठीक है। और अच्छे से उनके साथ खेलते भी थे, शैतान तो थे लेकिन खेलते भी बहुत थे, तो बड़े प्यारे से थे देखने में, गोल मटोल, है ना, सुंदर से। तो सब बच्चे उनके गोपियां और लड़के जितने भी थे ग्वाले जो उनके साथ के, वो सब उनके बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो गोपियां एक दिन जंगल में बड़ी सी झील के किनारे अपने कपड़े रखकर नहाने के लिए झील में चली गई। भगवान कृष्ण वहां खेलते कूदते घूमते घामते पहुंचे तो देखा कि ये तो सारी उनकी सहेलियां हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां भी हैं, छोटी छोटी लड़कियां भी, और सब बड़ी मस्ती से नहा रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं नदी में या तालाब में, जिसमें भी, है ना। तो उनको बदमाशी सूझी, उन्होंने सोचा चलो मैं इनको सताता हूं। फिर उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने उन गोपियों के सारे कपड़े उठाए और फटाफट चले गए, भागे पेड़ के ऊपर, उन पेड़ की पत्तियों के अंदर छुप गए और उनके कपड़े सब ऊंची ऊंची डालियों पे लटका दिए। अब जब गोपियों ने देखा कि अरे अब तो हम बहुत देर हो गई, बहुत खेल लिया हमने पानी में, अब नहीं घर नहीं जाएंगे, देर हो जाएगी, शाम हो जाएगी तो डांट पड़ेगी मम्मी से जाके घर में। तो वो सब लड़कियां जब बाहर निकलने लगी तो बेचारी तो सब गीले गीले कपड़ों में थी, है ना।
नदी से, ये तालाब से बाहर निकल के तो सब गीली थी। अब देखा कि सारे सूखे कपड़े तो भगवान कृष्ण ने ऊपर ऊंची ऊंची ब्रांचेस पे डालियों में लटका दिए। अब वो लगी भगवान कृष्ण से, अब आपको मतलब पहले तो उनको समझ ही ना आए कि ये किसने शैतानी करी। फिर उनको कृष्ण की बांसुरी की आवाज आई। कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं ना, वो बांसुरी की आवाज आई पेड़ के अंदर से। तो उनको समझ में आया, अरे वाह, ये तो भगवान कृष्ण की बदमाशी है, ये हमें परेशान कर रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत जोर जोर से हाथ जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बोला कि कान्हा, तुम जितना मक्खन बोलोगे हम सब तुमको दे देंगे, जितना दूध मलाई मांगोगे हम सब उठा के तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी मम्मी से शिकायत भी नहीं करेंगे, प्लीज हमारे कपड़े वापस। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान कृष्ण ने उनके कपड़े वापस किए और गोपियों ने चैन की सांस ली कि ये बदमाश बच्चा हमें कैसे छेड़ रहा है, कैसे परेशान कर रहा है। तो और ऐसे ही वो लोग, ये तो उन लोगों का खेल खेल वाला मजाक होता था ना, ऐसे जैसे बचपन में हम, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स में आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हो, खेलते हो, है ना, हंसी मजाक करते हो, वैसे ही भगवान कृष्ण गोपियों के साथ मजाक करते थे इस तरह से। और मक्खन भी चुरा लेते थे, उनके पानी के मटके, दूध के मटके फोड़ भी देते थे, पत्थर मार के, गुलेल मार के, ऐसे बदमाशियां करते थे। और उनकी मम्मी उनसे दुखी हो जाती थी, परेशान, शिकायतें सुन सुन के लोगों से उनकी कंप्लेंट्स आती रहती थी कि देखो यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारी मटकी फोड़ दी, हमारे घर से सारा मक्खन चुरा लिया, हमें परेशान किया। तो उनको शैतानी करने की वजह से सजा भी मिलती थी। उनकी मम्मी उनको बांध देती थी, कभी उनको उसके साथ जिससे मक्खन निकालते हैं उस मटके की डंडे के साथ, तो कभी पेड़ के साथ, कभी गाय के खूंटे के साथ, अलग अलग जगहों पे उनको पीट पिटाई करके बांध भी देती थी। आप सब शैतानी करते हो, घर में परेशान करते हो मम्मी को अपने, या घर में जितने लोग हैं उनको परेशान करते हो शैतानियां करके? शैतानी कर सकते हैं, बुरी बात नहीं है शैतानी करना, हमारे बचपन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है शैतानी करना, लेकिन कभी ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी को ज्यादा तकलीफ हो। ठीक है, खेल खेल में तो चलता है ना, बट खेल खेल से ज्यादा नहीं। ओके, अब हमारा लहंगा तैयार हो रहा है, सब लोग कलर कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी? और हमें ये तो पता है ना सबको कि हम जब भगवान कृष्ण को पेंट करते हैं तो उनको ब्लू बनाते हैं, ब्लू कलर का दिखाते हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो सांवले थे, गोरे नहीं थे, और राधा तो गोरी थी, है ना। तो राधा को हम येलो बनाते हैं और कृष्ण को हमेशा ब्लू बनाते हैं। ठीक है, अब मैं राधा का फेस कलर कर रही हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास राधा की और ओके, इनका ब्लाउज हम बना देते हैं पिंक कलर का। ठीक है, जिस कलर की ये वाली प्लीट है, लहंगे में ये जो रंग है उसी से हम इनका ब्लाउज बना देंगे। ठीक है, एक हाथ तो रह ही गया। ओके, अब हमें ये जो है इनका लहंगे का घेरा, ये थोड़ा ब्राइट सा बनाना है ना, ब्राइट हो लेकिन कलर ऐसा होना चाहिए जो उन पहना हुआ अलग से दिखाई दे। ठीक है, तो चले करते हैं हम आगे काम। मैंने एक ब्राइट सा ब्लू लिया है। ठीक है, कल फैल रहा है ना, गीला है अभी। So let me do this. मैंने यहाँ लहंगे के नीचे वाले हिस्से में भी, घेरे में भी ब्लू किया है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक पेंट नहीं जाएगा, नहीं तो, है ना।
ब्लू कर दिया है। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि सूख जाए, तब हम इसमें कुछ और कलर यहाँ पे भरेंगे फ्लावर्स में, ठीक है।